जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडेट कंपनी क्लासेस में। हमने बात अब तक करी थी नंबर सिस्टम की बात करी थी। नंबर सिस्टम में हमने क्या सीखा? नंबर सिस्टम में हमने सीखा नंबर सिस्टम है क्या। उसमें हमने देखा अंक क्या चीज़ है। तो हमने ये देखा 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से लेकर 9 तक ही अंक कहलाते हैं। इन अंकों के द्वारा संख्याओं का निर्माण होता है, यानी इन अंकों के द्वारा, इन डिजिट के द्वारा ही नंबर बनते हैं। ठीक, और हम जिस सिस्टम से अब तक हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो हम जोड़ना घटाना करते हैं, वो सिस्टम कहलाता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम उसी में होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बात पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या हमने पढ़ी थी। मिश्रित संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक हमने इमेजिनरी नंबर पढ़ा था, इमेजिनरी यानी जिसकी कल्पना की गई हो, यानी काल्पनिक संख्या पढ़ी थी हमने। दूसरा हमने पढ़ा था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ी थी। वास्तविक संख्या पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था वास्तविक इमेजिनरी नंबर क्या है, जिसमें कि माना जाए, हमने पढ़ा था कि भैया x² बराबर अगर -36 है तो ये इमेजिनरी नंबर कैसे है। जब मैं इस पर जाऊँगा तो रूट, ये हमने पढ़ा था i² बराबर -1 होता है। तो इसके अंदर क्या आ गया, 6 का स्क्वायर गुणा -1 है तो i² आ गया। i भी जोड़ा बन गया, 6 भी जोड़ा बन गया, 6i, और यही i इमेजिनरी नंबर को शो करता है। फिर हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने पढ़ी थी, एक था परिमेय संख्या और एक था अपरिमेय संख्या के लिए हमने क्या सीखा था? अपरिमेय संख्या हमने पता था, जो इसके लिए हमने भाग सीखा था। भाग 2 तरीके का होता है, या तो शांत होता है या अशांत होता है। अशांत हमने 2 प्रकार से पढ़े थे, या तो आवर्ती होती है या अनावर्ती होती है। अनावर्ती का मतलब होता है कोई भी संख्या रिपीट ना हो, चलते रहे, उसका भाग कभी खत्म ना हो, संख्या बदलती रहे, वो अनावर्ती। यही अनावर्ती क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? √3, √5, √7। √ में ऐसा जिसका जोड़ा ना बने, √ में ऐसी संख्या जिसका जोड़ा ना बने, वही अनावर्ती होती है, वही अपरिमेय कहलाती है। बाकी आवर्ती बात हुई। आवर्ती मतलब क्या था? कोई भी संख्या 0, 3, 2, 2, 2, अभी 2 चलते रहेगा, यानी आवर्ती हुई। तो ये संख्या भी काय में आती है, सब संख्या वाली, और सब संख्या वाला सारा पोर्शन हमारा परिमेय संख्या में होता है। तो हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी। ठीक, अनावर्ती वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। अनावर्ती वाला जो हिस्सा होता है, अनावर्ती वाला हिस्सा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, उसे हमने पढ़ा परिमेय संख्या कितनी प्रकार होती है। तो परिमेय संख्या हमने पढ़ी, परिमेय संख्या 2 प्रकार से होती हैं, या तो भिन्न होती है या फिर पूर्णांक होती है। अब पूर्णांक के लिए हमने एक लाइन सीखी थी, एक लाइन बनाई थी, इसमें हमने मिडल में 0 लिया था, इधर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, -6, ऐसा करके माइनस अनंत तक। यहाँ से यहाँ तक जो संख्या थी, यानी 0 से लेकर n तक जो संख्या थी, वो कहलाती है पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है पूर्ण संख्या। यानी ये तो होगी पूर्ण संख्या, और जो ये +1 से निशान नहीं लगा, +1 से जो n तक है, ये कहलाती है घनात्मक संख्या। कौन सी कहलाती है? घनात्मक संख्या, या इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, या है ना, और हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। यानी 1 से लेकर जो n तक होंगी वो प्राकृत संख्या होंगी, 0 से लेकर n तक जो वहां पर होंगी प्लस में, वो पूर्ण संख्या होंगी, और बची इधर माइनस वाली। तो माइनस वाली जो कहलाती है ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। UPSI और पेट की बात कर रहे हैं, और पेट का एग्जाम हमारे बहुत पास आ गया है। तो पेट की अगर हम बात करें तो पेट संख्या में एक क्वेश्चन सबसे पहला जो हेडिंग दिया, उन्होंने दिया है पूर्ण संख्या।
तो दोस्तों ये पोर्शन मैंने करवा दिया नंबर सिस्टम में, यानी पूर्ण संख्या आपकी पूरी हो चुकी है, यानी एक पॉइंट आपका पेड के हिसाब से पूरा हो गया। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेके n तक पूर्ण संख्या है ना, और उसी में घनात्मक संख्या पूर्ण संख्या है, उसी में प्राकृतिक संख्या है। ये हमने पढ़ लिया पूर्ण संख्या। इनका जोड़ना घटाना जो हम करते हैं वो होता है। हम बात कर लेते हैं, अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम भिन्न की, भिन्न है ना, भिन्न की बात करेंगे। भिन्न क्या चीज़ है दोस्तों, इतना पोर्शन पढ़ चुके हैं हम, पूर्ण संख्या पूरी कर चुके हैं, उसके बाद हमने भिन्न, और भिन्न के बाद हम सीखेंगे दशमलव सीखेंगे। यही हमारा पहला पॉइंट है। आने वाले समय में 3-4 दिनों में हम इसको कवर करेंगे, भिन्न और दशमलव को। और आपका जुलाई मंथ में लगभग पीईटी के हिसाब से मैं मैथ पूरी करवा दूंगा। पीईटी के हिसाब से आपको जो मैथ मिल जाएगी वो जुलाई में पूरी हो जाएगी, जुलाई में आपकी पूरी करवा देंगे। बहुत से बात हम गए तो 5 अगस्त तक जाएंगे, 5 अगस्त से हर हालत में मैं इसको पूरा करवा दूंगा पीईटी के हिसाब से। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं भिन्न की। क्या बात कर लेते हैं भिन्न की। परिमेय संख्या में होती भिन्न। देखो दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ भिन्न की। तो भिन्न में जोड़ना भी होता है, भिन्न में घटाना भी होता है, भिन्न में गुणा भी होता है, और भिन्न में भाग भी हमें देखने को मिलता है। भिन्न में क्या क्या होता है, या तो भिन्न जुड़वाता हो, जोड़ करवाता है, या फिर वो घटवाता है, घटा, या फिर वो गुणा करवाएगा, या फिर भाग। ये सब क्या होता है, भिन्न में कराया जाता है। भिन्न में ये चीज़ भी होती है भिन्न के लिए, है ना, भिन्न के लिए। ठीक, आप भिन्न में मैं बात कर लेता हूँ, भिन्न है क्या। तो भिन्न आपको देखने को जो मिलेगी वो मिलेगी P/Q के रूप में। भिन्न किस रूप में मिलेगी, P/Q के रूप में। P कोई एक संख्या होगी और Q एक कोई संख्या होगी। इनमें जो P होगा इसको तो हम बोलेंगे अंश, जो इसमें P होगा उसको तो हम बोलेंगे अंश, और जो ये है Q उसे हम बोलेंगे हर। हम बोल सकते हैं जो संख्या ऊपर होगी वो तो अंश कहलाएगी, और जो संख्या नीचे होगी वो हर कहलाएगी। ऊपर वाली अंश कहलाएगी, नीचे वाली हर कहलाएगी। तो देखो दोस्तों, सबका अपना तरीका, मेरा तरीका अलग है। मैं आपको सिखाऊंगा पहले हर समान हो, दोनों का हर एक जैसे हो। अरे एक में हर 2 हो तो दूसरे में हर 2 हो। देखते हैं, आज हम सीख लेते हैं भिन्न। इसे आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो ऊपर होगा, ऊपर वाली जो संख्या होगी, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाएगी, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाएगी, और नीचे वाली जो संख्या होगी वो कहलाएगी हर। तो अब बात कर लेते हैं इसका जोड़ना, यानी भिन्न का जोड़ना। आपको सवाल देखने को मिलेगा। सवाल आपको कैसे देखने मिलेगा, मान लो 25/3 कर दिया उनने, प्लस कर दिया, उन्होंने कर दिया 14/3 कर दिया, 14/3। अब प्लस, अब मैं कहूँगा से जोड़ो, तो आप सबसे पहले हर पे नजर मारेंगे, क्या हर इसका एक जैसा है, क्या हर एक जैसा है। आप कहेंगे हाँ सर हर एक जैसा है। जब हर एक जैसा हो तो हर को डायरेक्ट लिख देना है, और ऊपर वाले को 25 + 14 कर देना है, 25 + 14। अब 25 + 14 को जोड़ा तो कितना हो गया, 39/3। अब इसको और कट रहा तो काट लिया, ऐसा पढ़ा जो कैसे काट दे 9 एंड में, या हमें पता 3 से कम संख्या कटती, जब 3 से 3 कट गया, 3 से 3 दिया 9 कट गया, तो 3 एकम 3, 3 दिया 9, क्या आंसर आ गया 13। भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दिया 9, ये एक बार में और ये 13 बार में, नीचे का एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो 13 इसका आंसर आ गया, जब हर समान हो। ठीक, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, जोड़ो करा मैंने, जब हर समान हो। आज मैं इसी प्रकार की बात करूँगा, जब हर समान हो, जब हर समान हो, तो डायरेक्ट ऐसा जोड़ना इसको हमें देखने को मिलता है। अब एक सवाल और ले लेते हैं जोड़ का ही, हैं क्या, जब हर समान हो, बात हो रही है हर कौन सा होता है, नीचे वाला, जब हर समान हो, जब हर समान हो। एक सवाल और ले लेता हूं मैं, 17/7, 16/7 और 15/7। देखो हर समान है, 7 है, तो इस 7 को मैं डायरेक्ट नीचे लिख दूंगा, इस 7 को मैं डायरेक्ट नीचे लिख दूंगा, और जो ऊपर वाली संख्या उन्हें जोड़ दूंगा।
16 दूनी 32 और 33, 33 और 15 48। जब इन्हें जोड़ा तो 17 16 प्लस 15 48 बटा 7। क्या 48 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 7 7 49, 7 12 में 49 और ये 48। तो ऐसी कंडीशन में जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तब ये लिखेंगे 7 से इसको भाग देंगे। 7 से इसको भाग दिया, जो शेष फल आया उसे ऊपर लिखा, और जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। 7 से इसको भाग दिया 48 को, 7 6 42, मैं शेषफल 6। ठीक, अब देखो ये भागफल क्या है इसमें 6, तो ये भागफल तो लिख दूंगा मैं इधर 6 बटा में 7 आ गया। इधर भागफल आएगा, ऊपर क्या आएगा शेषफल, तो शेषफल कितना आया 6, तो इधर शेषफल आ गया। यानी आंसर क्या आ गया 6 सही 6 बटा 7, 6 सही 6 बटा 7 इसका आंसर आ गया। जब ऊपर वाला बड़ा हो तो हम भाग करके देख लेते हैं और सही बटे के रूप में उसको हम लिख देते हैं। ये था भिन्न का, जब भिन्न का जोड़ना, जब हर समान हो, ठीक, जब हर समान हो। डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ लेंगे और हर को नीचे ऐसे लिख देंगे। अब देखो मैंने जोड़ की बात कर ली, अब जब हर समान हो तो घटाओ की बात करूंगा, घटाने की बात करूंगा। कब? जब हर समान हो, ठीक, जब हर समान हो। मान लो 25/3 लिया मैंने, अब माइनस 15/3 लिया, ठीक, 25/3 लिया माइनस 15/3 लिया, बीच में माइनस ना, सेम वही, हर समान है तो हर ऐसे उतार लिया, और ये 25 माइनस है तो माइनस लगा दिया, और प्लस होता तो यहाँ प्लस लगा देते। 25 में सर 15 जाएंगे तो 10, 3 ही आ गया। सही बटे के रूप में लिखूंगा तो मैं 3 सही 1/3, क्योंकि इसको भाग दूंगा मैं 10 को, जब 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, एक शेषफल ऊपर आएगा, भागफल यहाँ आएगा, तो 3 3 9 और 1 10, यानी 10/3 को ये ले सकते हैं 3 सही 1/3। ठीक, एक और ले लेते हैं, घटाओ का सवाल। देखो हर समान है, दोनों 5 5 है, तो हर को तो ऐसे ही ले लिया। ये 17 - 12, 17 - 12, और 17 - 12 का मतलब क्या है 5, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 5 1 5, 5 1 5, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आंसर कितना आ गया इसका 1, इसका आंसर आ गया, इसका 1 आंसर आ गया। ये थी जब हर समान हो, तब जोड़ने घटाने की बात थी, जब हर समान हो। ठीक दोस्तों, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात थी घटाने की, जब हर समान हो, जब हर एक जैसा हो तब ऐसे घटाते हैं। हर को डायरेक्ट लिख देते हैं और ऊपर वाले को जैसे रूप में होता है वैसे रूप में लिख देते हैं। 25 है तो 25 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, और 15 है तो 15 लिख दिया, 17 है तो 17 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 12 है तो 12 लगा दिया, और नीचे 5 है हर समान तो 5 ले लिया। ऊपर वाले का अंश और जो नीचे होगा उसको हर। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं जोड़ की बात कर लेता हूं मैं, या घटाओ की बात कर लेता हूं, दोनों को मिला के बात कर लेता हूं। जोड़ने की या घटाने की दोनों को मिला के बात कर लेता हूं, सवाल मिला के भी आता है। तो मिला के सवाल किस रूप में मिलता है आपको 25, और इसमें बात वो लिखेंगे जब हर समान हो, जब हर समान हो। समान का मतलब क्या है, एक जैसा हो। अगर इधर 3 है तो उधर भी 3 हो, इधर 5 है तो उधर भी 5 हो, इस संख्या के नीचे 7 है तो उस संख्या के नीचे भी 7 हो, इसका मतलब होता है समान। तो हर समान हो, तो इसे मैंने कहा 25/3, 12/3 प्लस 12 नहीं, इधर ले लेते हैं हम 13/3, और इधर ले लेते हैं 11/3। इसमें हमें घटाव का चिन्ह भी देखने मिलेगा और इसमें हमें प्लस का भी चिन्ह देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हर चेक करेंगे। हर कितना है 3 3 3,
समान है, और समान हर हमने क्या शर्त की है, हर को डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे और जो ऊपर वाली संख्या जैसी लिखी होगी वैसे लिख देंगे। 25 है तो 25 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 13 है तो 13 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 11 है तो 11। कब ऐसा होता है, जब हर समान हो। ठीक, अब देखो इसके आगे चिन्ह कोई नहीं लगा तो प्लस में मानते हैं, इसके आगे प्लस लगा है तो यानी 11 प्लस में और ये 25 प्लस में, ये 11 प्लस में और ये 25 प्लस में, 13 माइनस में, 13 क्या है माइनस में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्लस वालों को जोड़ सकता हूँ, 25 प्लस में और 11 प्लस में, तो 25 और 11 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये माइनस 13, नीचे 3 तो ऐसे ही आएगा ही। जब 36 में मैं 13 घटाऊंगा तो 3 2 23, कितना आ गया 23 आ गया भाई। 6 में 3 घटाया 3 और 3 में से गया 2 और नीचे क्या गया 3। हर को तो मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, जब हर समान हो तो हर तो ऐसे ही चलेगा। ऊपर वाले फिगर को जैसे सॉल्व होगी वैसे होगी। 25 था 25 लिखा, माइनस था माइनस है, 13 है तो 13 लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, 11 है तो 11 लिखा। मैंने देखा 25 है कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं होने का मतलब प्लस, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। भैया ये भी मुझे मुनाफा हुआ, ये भी मुझे मुनाफा हुआ, मैंने दोनों मुनाफे को जोड़ लिया। ये भी मुझे पड़े हुए 25 रुपये मिले, ये भी मुझे, देखो प्लस का मतलब होता है कोई चीज़ मुझे मिली, कोई चीज़ मुझे मिली। तो भैया मुझे मेरे दोस्त ने 25 रुपये दिए, दूसरे दोस्त ने मुझे 11 रुपये दिए, तो टोटल दोस्तों ने मुझे कितने रुपये दिए, टोटल दोस्तों ने मुझे 36 रुपये दिए। और एक दोस्त मेरा गरीब सा था माइनस, उसने 13 रुपये मेरे से लिए। माइनस का मतलब क्या था, उसने 13 रुपये मेरे से लिए, वो गरीब था तो मैंने 13 रुपये दिए, मेरा 13 रुपये घाटा हुआ। भाई मैंने 36 रुपये में 13 रुपये से दे दी तो घाटा तो हुआ, तो घाटा मैं इसमें से घटा दूंगा। अब मुझे बच जाएगा कि भाई मेरे पास जो रुपये बचे वो मेरे पास 23 रुपये बचे, और बटे में 3 तो आपका चल रहा था। ठीक है, जब मैंने कहा जब ऊपर वाली चीज अंश बड़ा हो, हर से अंश बड़ा हो, तो कैसे करते हैं, सही बटे के रूप में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, 3 से इसको भाग कर देंगे 23 को, 3 सत्ते 21, 2 देखो भागफल तो लिखते हैं यहाँ, जिससे भाग करते हैं वो लिखते हैं यहाँ, भागफल लिखते हैं यहाँ, शेषफल लिखते हैं यहाँ। ये क्या हो गया, आंसर हो गया 7 सही 2/3 इसका आंसर हो गया। ये था भिन्न का, जो जब जोड़ और घटाओ साथ में हो और हर समान हो, साथ में भी हो सकता है दोस्तों। ठीक, और कैसे हो सकता है, और एक चिन्ह भी हो सकते हैं, डबल चिन्ह भी हो सकता है। डबल चिन्ह का मतलब क्या है, 25/3 है, यहाँ माइनस दे दिया और ने फिर संख्या भी माइनस में ले ली, ये भी माइनस में लिया, ये भी माइनस में लिया, और फिर इन्हें प्लस ले लिया, फिर इन्हें 11/3 ले लिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या करूँगा, तो भैया हर चेक करूँगा, हर चेक करेंगे तो हर 3 3 है, एक समान है, तो 3 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 3 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 25 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, 2 चिन्ह साथ में आ गए, और ऐसा पॉसिबल नहीं कि 2 चिन्ह साथ में आ जाए, हमें एक चिन्ह लेना होता, 2 चिन्ह तो हम साथ में नहीं ले सकते हैं। माइनस माइनस, भाई माइनस भी लूँ तो 2 माइनस हो गए, तो 2 माइनस यहाँ पर ले नहीं सकता, तो मुझे एक ही चिन्ह लेना होगा। तो मुझे देखना माइनस और माइनस जब साथ में आते हैं तो बंद किए जाते हैं, तो इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। जब माइनस और माइनस साथ में होते हैं दोस्तों, साथ में होते हैं, साथ में देखो जब साथ में हो तो ये बन जाता है प्लस, जब माइनस माइनस साथ में हो तो ये बन जाता है प्लस। देखो दोस्तों साथ में हो, ये साथ में है, ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बना दो, ऐसा नहीं होता है। ये माइनस माइनस एकदम साथ में, एकदम सटे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस है ना, और माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। कब की बात कर रहे हैं, जब ये एकदम सटे हुए हों, एकदम मिले हुए हों, चिन्ह आपस में एक दूसरे के बराबर बराबर में हो, बराबर में। देखो ये भी माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो इस माइनस को मिला के क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, और 13 ऐसे आ जाएगा, फिर प्लस ऐसे आ गया, और 11 हमने ऐसे उतार लिया। अब ये सब क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये प्लस में, सबको जोड़ लिया। 9 और 4 49/3, और कट रहा तो काट लिया, 3 एकम 3 और 3 6 18/1, 16 3 48 और 1 49/3, ये 16 3 48 और 1 49। तो इसे बटे के रूप में लिख दिया मैंने। क्या करा, 49 को 3 से भाग दिया, तो 16 बार में 48 और 1 49, यानी क्या गया 16 सही 1/3 इसका आंसर आ गया। तो चिन्ह समझ में आ गए, जब ये माइनस माइनस बराबर बराबर में तब प्लस करेंगे दोस्तों। अब देखो
मैं इसी को तीसरे रूप में ले लेता हूँ, तो 25/3 माइनस 13/3 माइनस 11/3। अब दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा था आपने, आप गलती क्या करेंगे भाई, 3 तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, समान है हर है, फिर 25 आप ऐसे लिख देंगे, आप क्या कर देंगे ये माइनस इसके साथ न लगाते हुए इसके साथ लगा देंगे, तो ये आपको नहीं करना है। ये माइनस जब ही लगेगा जब यहाँ सटा हुआ होगा, जब यहाँ पे सटा हुआ होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर में ही होंगे, तब ये प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस हो गया, 13 ऐसे आ गया और ये माइनस ऐसे आ गया, 11 ऐसे आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना हो गया 38 माइनस 11/3, और 38 में से 11 घटाया तो कितना बचा 27 बचा बटा 3, और काट आता हूँ 3 × 3 और 3 निम 27, यानी 9 इसका आंसर देखने को मिल गया। इसका आंसर कितना हो गया 9। कब ऐसा करा, जब दोनों चिन्ह सटे हुए हैं दोस्तों, करेंगे तभी जब दोनों चिन्ह आपस के एक दूसरे के बराबर में हो, एक दूसरे के चिन्ह बराबर में हो, बीच में कोई संख्या ना हो, मान लो कोई संख्या ना हो, यहाँ कोई संख्या ना हो, चिन्ह हो, आपस में सटे भी क्या हो, चिन्ह हो, दोनों चिन्ह माइनस माइनस के, इसलिए प्लस बन गया। हमने सीखा जब चिन्ह चल सजाऊंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने सीखा था भिन्न जब हर समान हो। इन्हीं सवालों को बिना देखे एक बार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये था जब हर समान हो। देखो दोस्तों, अब बात होगी गुणा की, तो गुणा बहुत सिंपल है। अगर मैं कह दूँ 3/5 गुणा 15/2, तो हमें ध्यान रखना है ऊपर वाले से नीचे वाला कट सकता है। देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर 3 भी है, ऊपर 15 भी है, और नीचे क्या 5 है और 2 है। ठीक है, तो इन अरे 3 के पहाड़े से 3 कट रहा है, तो नीचे कोई ऐसी संख्या है जो 3 से कट रही है, तो आप कहेंगे 5 3 से नहीं कटता, 2 भी 3 से नहीं कटता है। अब ऊपर क्या है 15 है, तो मैं आपसे पूछूंगा ऊपर 15 है, कोई ऐसा पहाड़ा जो 15 को काट दे, ऊपर 15 है, नीचे क्या 5 और 2, कोई ऐसा पहाड़ा जो 15 और को काट दे या 5 और 2 को काट दे, तो आप कहेंगे 5 का ऐसा पहाड़ा है जो 15 को 3 बार में काटेगा, 5 को 1 बार में काटेगा। तो नीचे की दोनों संख्याएं, नीचे का 5 भी, नीचे की 2 भी हैं, ऊपर 2 संख्याएं 3 भी और 15 भी है। और अगर पहाड़ा 5 का पहाड़ा 15 को काट रहा है, तो नीचे वाली को काटे, नीचे वाली को काटे, नीचे वाली किसे काट रहा है, इसे काट रहा है, 5 5 5 3 15। अब ऊपर क्या हो गया 3 और 3, ऐसा कोई पहाड़ा 2 जो 3 को भी काट दे और नीचे क्या 2 को भी काट दे, तो कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, आमने सामने गुणा कर देते हैं। देखो ये 3 बचा, ये 3 बचा, तो क्या बचा ऊपर 3 गुणा 3 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा 1 बचा और गुणा 2 बचा, 3 3 9 और 2 एकम 2, और सही बटे के रूप में तो हमें लिखना आता है ये 2 चौक 8 और 1 9, यानी 4 सही 1/2। एक सवाल और देख लेते हैं हम गुणा का। देखो लिखना 17/2 गुणा 4/34। ठीक, अब ऊपर क्या है 17 है, ऊपर क्या है 17 है, नीचे क्या है 2 है या फिर 34 है। ऐसा कोई पहाड़ा जो 2 और 17 को काट दे, कोई पहाड़ा नहीं है। कोई ऐसा पहाड़ा 2 17 और 34 को काट दे, तो 17 का ऐसा पहाड़ा है, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। और ऊपर क्या 4 है, नीचे क्या 2 है, तो कोई ऐसा पहाड़ा जो 4 और 2 को काट दे, तो 2 का ही पहाड़ा है, 2 एकम 2 2 दूनी 4। और ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 2, तो ऐसा कोई पहाड़ा जो 2 और 2 को काट दे, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 का ही पहाड़ा है। ऊपर क्या है 1 गुणा 1, और नीचे क्या बचा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, नीचे के 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। यानी आंसर कितना आ गया 1। ये था जब हर समान हो, है ना। लेकिन गुणा और भाग में है हर अंश, है हर अंश देखना जरूरी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। देखना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये नहीं देखेंगे हर समान है या नहीं समान है, किसमें गुणा और भाग में। प्लस माइनस देखेंगे कि हर समान या नहीं है, लेकिन गुणा भाग में हर और अंश देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। समान हो ठीक, नहीं समान हो ठीक, केवल ये देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा है क्या। अरे 3 ऊपर है तो 3 से क्या 5 कट रहा है, 3 से क्या 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है। ऊपर 15 है तो ऐसा कोई पहाड़ा जो 15 को काट रहा है, और नीचे क्या है 5 और 2, तो ऐसा कोई पहाड़ा जो 15 को काट रहा है या 5 या 2 को काट रहा है, तो 5 का ऐसा पहाड़ा जो 15 को भी काट रहा है और 5 को भी काट रहा है। ऐसे देखेंगे, हर देखने का जरूरत नहीं काय में, गुणा और भाग में।
दोस्तों ये था जब हर समान हो, तब हमने सीखा प्लस और माइनस और यानी जोड़ना और घटाना, और हमने सीखा गुणा। कल हम सीखेंगे जब हर समान ना हो तो कैसे हम जोड़ेंगे और कैसे हम घटाएंगे। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में लिखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।